हेलो दोस्तों, दो सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट 23 करेंगे, जो किरण पब्लिकेशन का 2008 से लेकर 2022 तक का प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये एचसीएम का है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का। तो आप लोगों के लिए ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी सही साबित होगा। चलिए इसका पहला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहा है प्रश्न कि भारत के योजना आयोग का स्थान लेने के लिए नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा जनवरी 2015 में। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि शब्द बजट की व्युत्पत्ति शब्द बॉजेट से हुई है। यह बॉजेट एक डैश शब्द है। क्या है एक डैश? ये इसका सही उत्तर होगा फ्रेंच। अगला है कि धमेक स्तूप भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में सूचीबद्ध एक मौलिक कर्तव्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और उसे संरक्षित करना। अगला मकर संक्रांति डैश को समर्पित एक त्यौहार है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सूर्य को। अगला केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार पीएमई विद्या कार्यक्रम के तहत एक वर्ग एक टीवी को 12 से डैश टीवी चैनलों तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है। तो इसका सही उत्तर होगा 200। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे कि दिसंबर 2021 में ईपीएफओ ने विनिवेश के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस संस्था के कर्मचारियों को शामिल किया है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? एयर इंडिया। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग के साथ साझेदारी में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित चतुस्संयोगी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन सितंबर 2022 में किस प्रकार के कैंसर की रोकथाम के लिए शुरू की गई थी? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ग्रीवा कैंसर। कौन सा कैंसर? ग्रीवा कैंसर। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न कह रहा है कि जुलाई 2022 में जीवन विज्ञान मंत्रालय ने समुद्र के पानी को पेयजल में बदलने के लिए कम तापमान वाले थर्मल डिसेलिनेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित 3 विलवन संयंत्रों का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कहाँ किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप समूह में। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा निम्न में से किसे बाद में शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाने लगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फरीद को। अगला है कि भारत के निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली वायसराय ने 1510 में गोवा पर कब्जा कर लिया था? तो इसका सही विकल्प होगा अल्फांसो दे अल्बुकर्क। अगला प्रश्न पे चले। प्रश्न कह रहा है कि सुरेश तेंदुलकर समिति ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प हो जाएगा 2009 में। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अति बृहत एकीकरण और फैबलेस चिप डिजाइनिंग में नए उद्योगों का समर्थन करने के लिए टी फेस नामक एक आभासी उद्भावन मंच लॉन्च किया है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? तेलंगाना। क्या? तेलंगाना। अगला प्रश्न है कि संशोधित आरबीआई अधिनियम के अंतर्गत मौद्रिक नीति समिति को वर्ष में कम से कम कितनी बैठक करनी चाहिए? तो इसका सही विकल्प होगा 4 बार। अगला है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु निम्नलिखित में से कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद का जो गुरु थे वो थे रामकृष्ण परमहंस। अगला प्रश्न है कि 2021 में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय मैच की मेजबानी की जब भारत ने डैश के साथ तीसरा टेस्ट मैच खेला? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा इंग्लैंड। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि वर्ष 2020 से 21 में भारत के कुल मक्का उत्पादन यानी मिलियन टन में किस राज्य का सर्वाधिक योगदान रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक। अगला है कि भारत में गरीबी आकलन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रंगराजन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही विकल्प होगा 2012। अगला प्रश्न पे चलिए। कर राजा राधा रेड्डी और कौशल्या रेड्डी की बेटी यामिनी रेड्डी एक डैश नृत्यांगना है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कुचिपुड़ी नृत्यांगना है। अगला है सुंदरबन डेल्टा के निर्माण में गंगा ब्रह्मपुत्र
और उसकी सहायक नदियाँ योगदान करती है। डेल्टा के निर्माण में नदियों का कौन सा समूह योगदान नहीं करती? विकल्प के अनुसार इसका उत्तर लगाइए तो नर्मदा और तापी। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि 5% चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में दे 9 दशमलव कितना है 9.261 रुपए की राशि का मूलधन कितना होगा? तो ए बराबर कर लीजिए आप, ए बराबर पी इंटू 1+r/100। क्या 1+r/100, इसका पावर n, यानी कि इसको कीजिएगा तो 9, यहाँ पे कितना 9261 है, क्या 9261 है ये। अब बराबर कर लीजिए p इंटू, एक मिनट, क्या हो जाएगा यहाँ पे p इंटू 1+, क्या हो जाएगा p इंटू 1+ क्या हो जाएगा 1+5/10, 5/10 सॉरी 100, माफ़ कीजिएगा 100, और यहाँ इसका पावर क्यू, यानी कि 9061 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा p इंटू 21/20 का पावर क्या हो जाएगा 3, यानी क्यू। अब अगले स्टेप पे चलिए, यानी कि 900 कितना है, सॉरी 9261 बराबर p गुने कितना कर लेंगे 9261 क्या 61, और बटा में क्या कर लेंगे 8000, कितना कर लेंगे 8000। जब उसे कीजिएगा, क्यूब कीजिएगा 21 का क्यूब और 20 का, तो अब यहाँ पे p बराबर क्या आ जाएंगे, p बराबर 9261 गुणे 8000, ठीक है, और बटा में क्या आ जाएगा, बटा में 9261, काट पीट मचा दीजिए, इसका उत्तर आ जाएंगे 8000, विकल्प ए, विकल्प 3 सही। अगला प्रश्न है 1/2, 1/12, 1/20 प्लस 1/30 का सरलीकृत रूप क्या होगा? तो इसका सरलीकृत रूप क्या हो जाएगा, यहीं पे हम इस सभी का एलसीएम ले लेंगे तो 60 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 60, 10 छिके 60, 12 पंजे 60, 20 तिहाई 60 और 30 दूना 60, सभी को ऐड करा लीजिए तो 20/60 आ जाएंगे। अब काटिएगा तो आ जाएंगे 20 से कम 20, 20 तिहाई 60, यानी 1/3, विकल्प 2 सही। अगला प्रश्न है कि एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 20 सेंटीमीटर और 34 सेंटीमीटर है। यदि गैर समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 25 सेंटीमीटर है तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में क्या होगा, आपसे पूछा है। जैसे यहाँ पे एक हम समलंब चतुर्भुज का क्या कर रहे हैं, फिगर बना रहे हैं, अपने तरफ से थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। ये है, ये क्या है बी, ये है सी, ये क्या है इधर डी हो जाएगा, उसके बाद ई, उसके बाद क्या ये एफ हो जाएगा, क्लियर है। ये 25 तो और ये 20 है, ठीक है, तो ये कितने, ये 7 तो ये भी 7, ये 20 तो ये भी 20 पूछा है इसका। तो यहाँ पे इस पे किस पे, ई पे कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखिए जैसे हम त्रिभुज ए, एक मिनट, त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ए डी ई में चलेंगे तो ए ई बराबर क्या हो जाएगा, √, ए ई बराबर क्या हो जाएगा, √, 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ये कितने के बराबर होंगे 625 माइनस कितना 49 कीजिएगा तो आएंगे 500, √, 576 जो 24 हो जाएगा, 24 का वर्ग था। अगले स्टेप पे ले चलते हैं। आप समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या था, हाफ गुने ऊंचाई गुने समांतर भुजाओं का योग, यानी कि 1/2 गुने 24 और गुने 20 प्लस कितना हो जाएगा 34, 20 प्लस कितना हो जाएगा 34, यानी कि 12 गुने 54 कीजिए, 12 गुने कितना कीजिए 54, आएंगे कितना 648 आएंगे, 648 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, 648 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएंगे। अब देखिए 648 कौन से विकल्प में है, तो विकल्प है इसका 3, विकल्प 3 सही। अगला, दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः किसी बिंदु x पर स्पर्श करते हैं। ये भी बिंदु A और बिंदु B पर वृत्तों को स्पर्श करने वाले दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है। यदि वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 16 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं तो AB की लंबाई क्या होगा। देखिए ये दो वृत्त बना लीजिए, पहले दो क्या बना लीजिए वृत्त, पहले फिगर समझ लीजिए, ये दो वृत्त है। अब यहाँ पे दोनों क्या कर रहा है, ऐसे करके यहाँ पे थोड़ा सा ये यहाँ पे ऐसे ले लीजिए, ऐसे स्पर्श कर रहा है, क्या कर रहा है स्पर्श। ये पहला वृत्त थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, लेकिन फिर भी मान के चलिए कि इसको स्पर्श कर रहा है। ये बी है, ये क्या हो गया ए हो गया, यहाँ पे पी हो गए सेंटर पे, ये क्या हो जाएंगे क्यू हो जाएंगे, ये 16 और ये कितना 4, ये 16 और ये कितना 4। अब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा AB की लंबाई कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, √,
डी का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का क्या होल स्क्वायर रूट अंडर, यही ना, ये डी है मेरे दोस्त, इस पे ध्यान दीजिएगा। अब चलिए अगले स्टेप पे जब कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर 16 प्लस 4 का क्या स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 16 माइनस 4 का क्या स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर 20 का क्या स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अब इसे कैसे लिखिएगा, इसे लिखिएगा 20 प्लस 12 का क्या 20 प्लस 12 इंटू क्या लिखिएगा 20 में माइनस 12, इसे लिख सकते हैं 20 माइनस 12। और जब ऐसे लिखिएगा तो अगले स्टेप पे चलते हैं, क्या हो जाएगा 32 गुणे 8, 32 गुणे क्या हो जाएगा 8, यानी इसे और तोड़िएगा 8 गुणे 4 गुणे 8 लगभग कितना आ जाएगा 8 गुणे 2 यानी कि 16 विकल्प 2 सॉरी विकल्प 1 सही। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहे हैं दो संख्याओं का गुणनफल 800 है और उनका मौसा 20 है, संख्याओं का लौसा ज्ञात कर लीजिए। अब मान लीजिए यहाँ पे लौसा गुणे मौसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि एलसीएम गुणे 20 और बराबर क्या कर लीजिए 800, ये 20 है, ये क्या है 20 है। अब चलिए आगे, यानी कि एलसीएम बराबर निकालना है हमें, किसके बराबर एलसीएम बराबर, तो 800 बटा 20 कर लेंगे, यानी कितने जाएंगे 40, कितने आएंगे 40 विकल्प 4 सही। अगला प्रश्न 36 और 12 के तीसरे यानी तृतीय अनुपात निकालना है, तीसरे अनुपातिक वर्ग कितना होगा, तो इसका कैसे कीजिएगा बी स्क्वायर बाई ये होता है ना, तो यहाँ पे देखिए पहला दूसरा 12 का क्या कर लीजिए स्क्वायर कर लीजिए 144, ठीक है, और बटा में क्या 36 काट पीट मचा दीजिएगा तो 4 मतलब में कट जाएंगे, और 4 का स्क्वायर कीजिएगा 4 चौके 16 आ जाएंगे, यानी विकल्प 2 सही। अगला प्रश्न है कि यदि 3x स्क्वायर प्लस 1y 2x स्क्वायर बराबर 0.5 है तो 27x का पावर 6 प्लस 1/8x का पावर 6 का मान क्या होगा। अब इसे कैसे कीजिएगा, जैसे हम मेरा कहने का मतलब इसे लिखिए पहले इधर 3x स्क्वायर प्लस 1y 2x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2.5, ठीक है। यहाँ पे चलिए 3x स्क्वायर प्लस 1y 2x स्क्वायर इसका पावर 3 और बराबर में 2.5 का क्यूब, इस यहाँ पे क्या कीजिएगा 27x का पावर 6 था और प्लस 1y 8x का पावर क्या था 6 था, तो इधर बराबर में क्या लिखिएगा 3x स्क्वायर प्लस 1y 2x स्क्वायर इसका पावर 3 लिख सकते हैं ना। अब चलिए अगले स्टेप पे तो क्या करेंगे -3 गुणे 3x स्क्वायर गुणे 1/2x का x स्क्वायर और यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 1y 2x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए 2.5 का क्या हो जाएगा क्यूब और माइनस क्या हो जाएगा 2 और गुणे 2.5, ठीक है। जब इसे कीजिएगा तो क्या होंगे 15.625 और माइनस 11.25 कीजिएगा 4.375 आएंगे, जो विकल्प 4 में है, विकल्प 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला है कि एक ठोस गोले को उसके केंद्र से 2 बराबर भागों में काटा जाता है, यदि गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो प्रत्येक भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए गोले का त्रिज्या r बराबर कितना है 7 है, उसके प्रत्येक भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिएगा तो कहने का मतलब 3 पाई r स्क्वायर, यानी कि 3 गुणे 22/7 और गुणे 7 का क्या स्क्वायर, एक साथ कटा दीजिएगा, यानी कितने जाएंगे 22 गुणे 21 बराबर 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, विकल्प 3 सही। अगला प्रश्न है कि एक दुकानदार ने एक बिजली के पंखे को 1800 रुपये में बेचा और 10% छूट पर 200 रुपये का लाभ प्राप्त किया, यदि कोई छूट न दी गई होती तो उसका लाभ क्या होता। अब मान लीजिए इलेक्ट्रिक पंखे का अंकित मूल्य 100 रुपया और x का 90% बराबर 1800, x का कितना x का 90% बराबर कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे 90x का कितना 90x का कितना 100 कीजिएगा और बराबर में कितना 1800, यानी x बराबर अगर आप निकालने चाहते हैं x बराबर अगर आप निकालना चाहेंगे तो क्या कीजिएगा 1800 गुणे 100 और बटा में 90, यानी कि 9 दूना 18। अब घटा दीजिए, यहाँ पे आ जाएंगे 20,000। अब 1800 में से 200 घटा दीजिए, कितने घटा दीजिए 200, तो 1600 आ जाएंगे 1600। अब यहाँ पे आगे चलिए, यहाँ पे क्या कीजिए देखिए यहाँ पे 2000 आए थे, हम 20,000 कह रहे थे, 2000 आया वो काटने के बाद, और इसका 1800 में से जब 200 घटाए तो 1600 आया था, तो 2000 में से 1600 घटा लीजिए, क्या कर लीजिए 1600 घटा दीजिए और बटा 1600 क्या निकालने के लिए प्रतिशत लाभ, और गुना कर लीजिए 100 से, काट पीट मचाइएगा तो क्या आ जाएंगे 25%, कितने आएंगे 25%, कहीं पे दिख रहा है, विकल्प 3। अगला प्रश्न है कि कक्षा 12 में आर के पास 2 भाषा विषय और 3 विज्ञान
विषय है। भाषा विषयों में उसके औसत अंक 65 है और उसके कुल औसत अंक 72 है। विज्ञान विषयों में औसत अंक ज्ञात कीजिए। विज्ञान विषय में पूछ रहा है तो विज्ञान विषयों में औसत अंक निकालना है तो क्या कीजिएगा, 5 गुणे 72 और माइनस 2 गुणे 65 और बटा में क्या कर लेंगे 3, टोटल कीजिएगा तो आएंगे 230, माफ कीजिएगा 230 बटा क्या आ जाएंगे 3, काट पीट में चार दीजिए 7.67 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 76.67, 76 कितना आएंगे 67। अगला प्रश्न है कि 3 पुरुष 8 महिलाएं एक काम को 75/8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 9 पुरुष और 12 महिलाएं इसे 25/7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 15 महिलाएं इसे कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पे, तो क्या हो जाएगा 3 मैन प्लस 8 वुमेन इंटू कितना 75/8। अब बराबर कीजिए 9 मैन को, कितने 9 मैन और कितने 12 वुमेन को, यानी 25/7। अब इसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, जैसे देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए 3 मैन प्लस 8 वुमेन इंटू क्या 3/8 और बराबर 9 मैन 9 गो आदमी और यहाँ पे 12 कितना 12 वुमेन 12 औरत बटा 1/7। अब इसे कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 9/8 मैन और प्लस 3 वुमेन इज इक्वल टू क्या होगा 9m बटा एम का एम से जो डिनोट किया है वो मैन है और डब्ल्यू से जो किया है वो क्या है वुमेन है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 9m बटा 9 मैन बटा 7 और प्लस 12 वुमेन बटा 7। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको क्या करते हैं आगे बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 12/7 वुमेन बराबर क्या हो जाएगा 9। अब यहाँ पे 9 इंटू 1/7 माइनस क्या हो जाएगा 1/8 मैन। ठीक है, अब इसे कीजिएगा तो क्या आ जाएंगे यहाँ पे, इसको एलसीएम लेकर कीजिएगा तो 9/7 वुमेन बराबर क्या आ जाएगा 9 इंटू 8 माइनस 7 बटा कितना 56 मैन आ जाएंगे। अब अगले स्टेप पे ले चलते हैं तो क्या हो जाएगा W/7 बराबर क्या हो जाएगा m बटा कितना 56, यानी कि 7m क्रॉस कराइएगा 7m बराबर क्या हो जाएगा 56 वुमेन। ठीक है, तो एक मैन का निकालिएगा तो 56/7 कीजिएगा, आएंगे कितना 8 वुमेन। अब आगे अगले स्टेप पे चलते हैं तो 3 मैन प्लस 8 वुमेन बराबर 3 गुणे 8 प्लस 8 यानी कि 32 वुमेन हो जाएंगे। यहाँ पर लगाइए m1 d1 m2 d2। ठीक है, तो m1 और d1 और m2 d2 लगाएंगे तो 32 गुणे 75/8 करेंगे और यहाँ पे 15 गुणे d2 निकालना है हमें, तो d2 बराबर अब कर लीजिए आंसर आ जाएगा। जैसे d2 बराबर 32 गुणे 75/15 गुणे 8, काट पीट मचा दीजिए, उत्तर आएंगे 20 दिन। कितने दिन आएंगे 20 दिन। अगले प्रश्न पे चलिए, कह रहा है साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 2 समान छमाही किस्तों में दे 2652 रुपये का वर्तमान मूल्य क्या होगा। आइए इसे करते हैं। वर्तमान मूल्य कितना x हो जाएगा तो x/2 गुणे 102 और बटा में 100 और प्लस x/2 गुणे 104 और बटा में 100 और बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपको कितना 2652, कितना 2652। ठीक है, अब अगले स्टेप पे ले चलेंगे तो क्या हो जाएगा 51/100 गुणे माफ कीजिएगा गुना नहीं प्लस होगा, यहाँ पे क्या होगा प्लस 52x बटा क्या 100 और बराबर में 2652, क्या 2652 क्रॉस कराइएगा क्या हो जाएगा 51x प्लस 52x और बराबर यहाँ पे ये बराबर का साइन है और 100 मल्टीप्लाई कितने 2652 से। अब आइए 103x, क्या 103x बराबर क्या हो जाएगा 100 गुणे 2652। ठीक है 2652। अब अगले स्टेप पे ले चलिए, x बराबर निकाल लीजिए। जैसे x बराबर कीजिएगा तो 100 गुणे 2652 और बटा में क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा 103। यहाँ पे काट पीट मचाइएगा तो 2574.75 आएंगे जो 2575 के आसपास है। 2575 विकल्प एक सही। आगे चलते हैं, कह रहा निम्नलिखित का मान त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में ज्ञात करें। अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात में निकालना है, इसे आप लोग निकाल लीजिएगा। इसका विकल्प 3 आएंगे, क्या आएंगे विकल्प 3। कोशिश कीजिएगा, ठीक है, ये लंबा खींचेगा।
अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16/2x माइनस 2 गुणे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 का मान जब x बराबर कितना है 2022 है तो क्या होगा अगला। अब अगला क्या होगा, y का मान पूछ लिया है आपसे, है ना। चलिए इसे निकालते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, ठीक है, और बटा में 2x माइनस 2, और यहाँ गुणा कितना से एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस 4 का स्क्वायर बटा 2 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है, और गुणा करा दीजिए x माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा x प्लस 1, और बटा में क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस एक्स प्लस 4। क्लियर। अब अगले स्टेप पे लेके चलिए तो क्या हो जाएगा x प्लस 4 का क्या स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा x माइनस 1 और इंटू एक्स प्लस 1, और बटा में क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1 है और यहाँ पे x प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिएगा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस 4/2 यानी कि 2022 प्लस कितना हो जाएगा 4/2 यानी कि 2026/2 आएंगे। कितने आएंगे 2026/2, काटिएगा तो 1013 आएंगे, विकल्प 2 सही। अगला है कि दी गई तालिका एक कंपनी द्वारा वर्ष 2011 से 2015 तक 4 प्रकार की मोटरसाइकिलों का उत्पादन दर्शाती है। तालिका का अध्ययन कीजिए और उसके बाद पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे पूछा वर्ष 2015 में किस प्रकार की बाइक का न्यूनतम उत्पादन हुआ है। तो यहाँ पे देखिए न्यूनतम उत्पादन तो हुआ है 2015 में बाइक डी जो है ना, डी पे ध्यान दीजिए 112, क्या 112, डायरेक्ट इसका उत्तर लगा दीजिए प्रकार डी, विकल्प 1 सही। अगला है कि एक व्यापारी खरीद पर 15% और बेचने पर 10% का धोखा देता है, उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। अब यहाँ पे प्रतिशत लाभ निकालने के लिए क्या कीजिएगा x प्लस वाई अब प्लस XY बटा 100, ये तो ट्रिक आप जानते ही होंगे, और 100%। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 प्लस 10 प्लस 15 गुणे 10 और बटा क्या हो जाएगा 100। इसे काट पीट मचाइएगा तो ये हो जाएंगे 25 प्लस 1.5 यानी कि 26.5%, विकल्प 3 सही। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 78% खर्च करता है और 1100 रुपये बचाता है, उसकी मासिक आय कितनी है। इसकी मासिक आय पूछा है। अब इसे कैसे कीजिएगा चलिए करते हैं। जैसे 100%, यहाँ पे 100 में से 78% को घटाइएगा आएंगे और बराबर कीजिएगा तो क्या हो जाएंगे 1100 रुपये होंगे, जो कितने के बराबर होंगे 22% के। कितने प्रतिशत के 22% के बराबर कितना हो जाएगा 1100 रुपये, यानी कि 100% बराबर अगर आप निकालिएगा तो 1100 बटा 22 गुने 100 कीजिएगा, काट पीट मचा दीजिए, कितने आ जाएंगे 5000 रुपये आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 5000 रुपये, जो विकल्प 2 में है। अगला प्रश्न है कि रूपा शिल्पा को एक कंप्यूटर 20% हानि पर बेचती है, शिल्पा इसे नीलिमा को 20% लाभ पर बेचती है। यदि नीलिमा इसके लिए 24,000 रुपये का भुगतान करती है तो रूपा ने इसके लिए कितना भुगतान किया था। अब इसको देखिए, रूपा के लिए कंप्यूटर का मूल्य कितना हो जाएगा। जैसे देखिए 100 बेटा क्या कर लीजिए 100 माइनस कितना प्रतिशत था 20% और गुना करा दीजिए 100 बटा कितना से 100 प्लस 20 से, और यहाँ पे गुना कितना 24,000, कितना हज़ार 24,000। क्लियर है। अब इसे कीजिएगा तो 100 बटा ये 100 में से 20 गया तो 80, और यहाँ पे कितना 100 प्लस 20 कीजिएगा तो 120, ठीक है, और गुना यहाँ पे कितना हो जाएगा 24,000, काट पीट मचा दीजिए 25,000 रुपये उत्तर आ जाएंगे, जो विकल्प 2 में है। आगे की ओर चलते करा अमित और बीनू 400 मीटर की दौड़ क्रमशः 44 सेकंड और 50 सेकंड में पूरी कर सकते हैं। जब अमित दौड़ पूरी कर लेता है तो बीनू समापन रेखा से कितनी दूर होती है। अब देखिए चाल, और देखिए ये अमित है और ये क्या है बीनू है, ए है और बी है। ये समय को हम एस से कर दें और चाल को किससे, समय को टी से कर देते हैं, बेटर होगा, स्पीड से नहीं टी से, समय को टी से कर देते हैं सेकेंड से करने के बजाय, और चाल को हम इससे कर देते हैं स्पीड से, ठीक है। ये 44, ठीक है, ये 50, विपरीत कीजिएगा तो ये 50, तो ये कितना 44,
डिफरेंस कितने का, 6 का, यानी कि 50 बराबर क्या 6, 50 बराबर 6 होगा। तो अगले स्टेप पे हम करेंगे 400 मीटर बराबर 6/50 गुने 400, ठीक है। 400 काट पीट मचा दीजिए तो कितने आ जाएंगे, 8 पचे 40, यानी कि 8 छिके 48 मीटर इसका सही उत्तर होंगे। अगला प्रश्न है कि ए बी की तुलना में 2 गुना अच्छा कार्मिक है और मिलकर वे एक कार्य को 14 दिनों में समाप्त करते हैं। वह कार्य अकेले प्रत्येक द्वारा कितने कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है, कितने कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है, यानी कि ये ए और ये बी। अब इसका क्षमता इफिशियंसी देखिए, ये 2 दिन, ये कितने 1 दिन, और कुल कार्य निकालिएगा, टोटल वर्क TW निकाल लीजिए तो क्या हो जाएंगे 2 + 1, यानी कि 2 + 1 और इंटू में कर लीजिए कितना 14, यानी कि 3, 2 + 1 कीजिएगा 3 गुने 14 कीजिएगा 14 तिया 42, क्या 42। तो ए द्वारा लिया गया समय 42/2 कर लीजिए, क्या कर लीजिए 42/2, यानी 21 दिन। बी द्वारा कीजिएगा तो 42/1 कीजिएगा 42 दिन। इसका सही विकल्प क्या आ जाएंगे 21 और 42 विकल्प एक सही। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि दिए गए समीकरण को सही संतुलित बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को आपस में बदल देना होगा। तो आप बदल दीजिए विकल्प 4 को, उत्तर सही आ जाएंगे। अगला है प्रस्तुत विकल्पों में से वह आकृति चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान को प्रस्थापित करेगी। आप ध्यानपूर्वक देखिए, ये जो डार्क वाला पॉइंट है यहाँ आगे क्या हो रहा है, खाली हो जा रहा है और एक स्टेप आगे बढ़ जा रहा है। फिर देखिए विकर्णता बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है विकर्णता। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ गया तो डार्क हुआ और फिर यहाँ आया तो क्या हो गया, खाली हो गया। तो अगले में यहाँ आएगा तो डार्क होगा, क्या होगा डार्क होगा, ठीक है। ये एरो अगले स्टेप में ऊपर मुड़ता है, फिर अगले स्टेप में इधर, फिर अगले स्टेप में इधर, तो ये एरो इधर मुड़ जाएगा, ठीक है, ऐसे मुड़ जाएगा ना। और ये जो है त्रिभुज, ये भी क्या होता है विकर्णता ही आगे बढ़ रहा है। तो इसका सही विकल्प आप क्या लगा लीजिएगा, विकल्प 4, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और इस पूछा क्या है कि विभिन्न सेक्शनों की संख्या व्यक्ति की संख्या को दर्शाती है। तो कह रहा है कुल कितनी है भारतीय हैं। अब इसमें कुल कितने भारतीय हैं, भारतीयों की संख्या आपसे पूछा है। किसका संख्या पूछा है, तो भारतीयों का। तो भारतीयों का संख्या कौन कौन है, ये 20 है और कौन है 10 है। भारतीयों की संख्या पूछा है ना 10। उसके बाद कौन कौन है, 16 है और 3 है। भारतीयों की संख्या इतना ही है। तो 20 + 10 + 16 प्लस क्या कर लीजिए 3, टोटल कर दीजिएगा 49 उत्तर आ जाएंगे, जो विकल्प 49 ही है ना। 10 और 20 30, और 30 और 16 कितना हो रहा है, 30 और 16 हो जाएगा आपको। यहाँ पे इसको 49 बना लीजिए, विकल्प 1 को क्या कर लीजिए 49 बना लीजिए। ये 46 दे दिया है गलती से। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से। जॉब को RMZ लिखा है, JOB को क्या लिखा है RMZ लिखा है। हम एक कर देते हैं, अगला आप लोग खुद कर लीजिएगा। देखिए जे का विपरीत लिखिएगा, जे का जब विपरीत लिखिएगा जे का, तो क्या होता है जे का विपरीत, जे का विपरीत लिखिएगा जैसे एक घटा करके, क्या घटा करके एक घटा करके, तो आई आएगा। और देखिए जे एक घटाइएगा तो आई आएगा, आई का विपरीत क्या होगा आर। ओ से एक घटाइए तो एन आएंगे और एन का विपरीत क्या होता है एम, ठीक है। बी से एक घटाइएगा तो ए आएगा और ए का विपरीत क्या होता है जेड। सेम उसी प्रकार से आपको अगला पूछ लिया किसका, नॉट का। किसका पूछा है, नॉट का। तो NOT है, एन से एक घटा दीजिए, क्या घटा दीजिए एक, तो एम आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे एम। और एम का विपरीत क्या होता है एन होता है, क्लियर है। अब चलिए ओ से एक घटाइए तो क्या आएंगे एन, और एन का विपरीत क्या होता है एम, क्लियर है। टी से एक घटाइए तो आएंगे एस, और एस का विपरीत क्या होता है एच, यानी कि NMH कहाँ पे है, विकल्प NMH विकल्प 1 में है, विकल्प 1 सही होंगे। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है विकल्पों में से कौन सा अक्षर समूह प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रस्थापित करके दी गई आकृति को पूरा करेगा। दी गई आकृति को कौन पूरा करेगा, यही तो आपसे पूछा है। यानी ABCD है, फिर क्या है BCDE है। देखिए अगला में एक बढ़ रहा है तो देखिए और एक छोड़ रहा है, ये देखिए इस वाले को छोड़ा और आगे ये क्या बढ़ा लिया ई बढ़ा लिया, तो फिर इसको छोड़ दीजिए तो CDEF होगा, ठीक है। CDEF कहाँ है, कौन से विकल्प में है, तो विकल्प 1 में है। किस में है, विकल्प 1 में। अगला प्रश्न पे चले, कह रहा उस विकल्प का चयन कीजिए। सेम वही वाला कहानी, यहाँ पे
N है, R है, PAT है, नारपैट, नरपत है, नरपत। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे कीजिएगा, देखिए CKETI है, डिफरेंस चेक कर लीजिए। N से C जाइएगा, N से C जाइए -11 का डिफरेंस, R से K जाइए -7 का डिफरेंस, P से E जाइए फिर -11 का डिफरेंस, A से क्या जाइए, A से T जाइए -7 का डिफरेंस, T से क्या जाइए I -11 का डिफरेंस। सेम इसी प्रकार से कर लीजिएगा, विकल्प 3 आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न पे चलिए, प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे कौन सा विकल्प को अदल बदल देंगे, और यहाँ पे ब्लड एंड रिलेशन का क्वेश्चन है, कोई नहीं, चलिए करते हैं इसे। कह रहा है कि ए भगा बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, ए स्टार बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की माता है, ए माइनस बी का अर्थ क्या है, ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है। चलिए यहाँ पे P प्लस क्यू के लिए क्या होगा, अब P प्लस क्यू के लिए क्या होगा कि P किसकी माता, P किसकी माँ हो जाएगी, Q की हो जाएगी। तो चलिए हम Q को लिख देते हैं, किसको लिख देते हैं, Q को। ठीक है, Q को लिख देते हैं, किसको लिख देते हैं, Q को, हटा देते हैं इसे, देखिए Q को लिख देते हैं। चलिए अब अगले Q प्लस R, तो यानी कि Q की माता कौन हो गया, R हो गया, Q की माता कौन, R। ठीक है, P की माता Q की माता R। चलिए अब अगले R माइनस एस है, तो R माइनस ए माइनस बी, यानी कि R बहन है किसका, S का। ठीक है, अब चलिए S भागे क्या है, T, तो A भागे T का क्या था, पिता था, A B का क्या था, A B का पिता है, यानी कि S किसका पिता, T का पिता। अब आगे चलिए, आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, आगे की ओर T स्टार U है, T स्टार U का मतलब क्या हो गया कि A B का भाई है, यानी कि T किसका भाई है, U का भाई है, किसका भाई हुआ, U का। तो इस प्रकार से आपको स्पष्ट पता चल रहा होगा कि यहाँ पे पूछा क्या है कि T का Q से क्या संबंध है, T का Q से क्या संबंध है, तो T का Q से पौत्र का संबंध होगा, किसका संबंध होगा, पौत्र का। यानी देखिए टी एस का पुत्र है तो टी क्यू का क्या होगा, पुत्र का पुत्र हो जाएगा, यानी पौत्र हो जाएगा, विकल्प 3 सही। आगे की ओर चलते हैं, कह रहा है निम्नलिखित शब्द में आप डिक्शनरी में आप वर्ड को कैसे ढूंढते हैं, वैसे ही ढूंढ लीजिएगा, विकल्प 4 लगा लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो वर्ड पहले आएगा वो उसको जैसे जो अल्फ़ाबेट पहले आएगा वही ना डिक्शनरी में सबसे पहले मिलता है, तो वैसे ही इसे व्यवस्थित कर लीजिएगा। अगला है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में स्थिति के आधार पर निम्नलिखित में से 3 अक्षर समूह किसी न किसी रूप से संगत है और एक असंगत है। असंगत अक्षर समूह का चयन कर लेना है। चलिए इसका चयन करते हैं, जैसे SUZY, यही है ना, S से U जाइए प्लस का 2 जाइएगा, U से Z जाइए प्लस का 5 जाइएगा, और Z से Y जाइए माइनस का 1 जाइएगा। ठीक है, ऐसे ही चलिएगा ना। अब चलिए M क्या है, M है, P है, U है और क्या है, T है। M से P प्लस 3, हमको तो लगता है विकल्प 2 ही में प्रॉब्लम होगा। चलिए P से U जाइएगा प्लस का 5, U से T जाइएगा माइनस का 1। अगला चलते हैं, P है, R है, W है और क्या है, V है। P से R जाइए प्लस 2, भाई साहब विकल्प 2 ही गलत होगा, विकल्प 2 क्या होगा इसका, असंगत हो जाएगा, चेक कर ले आप लोग। अगला एक निश्चित कूट भाषा में अलाउ को क्या लिखा जाता है, YSNPC, और यूनियन को PSKRW के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में वॉइस को किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए मेरे दोस्त, यहाँ पे ALLOW है ना। अब चलिए इसको कैसे लिखा है यही तो हमें चेक करना है, क्या चेक करना है, तो हम इसको जरा विपरीत क्रम में लिखते चलते हैं। इस वाले YSNPC को हम क्या करेंगे, विपरीत क्रम में लिखेंगे। जैसे Y यहाँ पे डाल दे, उसके बाद क्या डाल दे, Y के बाद क्या है, S यहाँ पे, उसके बाद N यहाँ पे, P यहाँ पे और C यहाँ पे। ऐसा डालना कोई गलत होगा क्या। अब A से C का डिफरेंस लीजिए, 2 का अंतर। अब यहाँ 4 का अंतर होगा प्लस का, यहाँ पे कितने, 2 का, 4 का, 2 का, 2 और 4, 2 और 4 का मतलब बनते रहता है। उसी प्रकार से आप वॉइस का कर लीजिए, किसका कर लीजिएगा, वॉइस का करके और ठीक विपरीत लिख दीजिएगा, तो इसका सही उत्तर आ जाएंगे विकल्प 4। क्लियर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न भी कह रहा है उस समुच्चय की, यानी कि वही वाला है, जोड़ घटाव गुना भाग करके किसी भी प्रकार से इसको चेक कीजिए कि इसमें हो क्या रहा है और कैसे कैसे हो रहा है।
तो आइए इसको करते हैं और देखते हैं। जैसे कि 68 15 और कितना है 204 है विकल्प, ये सॉरी क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 68 गुणे 15 और बटा 5 कर लेंगे, हमें मिल के आ जाएंगे 204। क्या मिल जाएंगे 204। अब उसी प्रकार से हम यहाँ पे 20 गुणे 67 बटा क्या कर ले 5, यानी 5 चौके 20 और 67 चौके 268। क्लियर है, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा 5 बराबर क्या मिलेगा तीसरी संख्या। यही वाला फार्मूला अप्लाई कर दीजिए कौन से विकल्प में, विकल्प 3 में कर दीजिएगा, उत्तर इसका निकल के आ जाएंगे 351। क्लियर। आगे चलिए करा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित करेगी। प्रश्न चिन्ह को कौन प्रस्थापित करेगी, यही तो आपसे पूछा है। चलिए इसको प्रस्थापित कीजिए। ठीक है, चलिए 2 से 6 जाने के लिए क्या कीजिएगा, 2 में 3 से गुना और प्लस का क्या 0, यानी 6 प्राप्त हो गया। अब 6 में क्या 6 प्राप्त यानी 17 प्राप्त करने के लिए 6 गुणे 3 कर लीजिए और -1 कर लीजिए, यानी कि 6 3 18 और -1 कीजिएगा तो क्या आ जाएंगे सर 17 मिल जाएंगे आपको। सेम उसी प्रकार से अब अगला में क्या कीजिएगा 17 गुणे 3 कीजिएगा तो 17 3 51 और जोड़ कितना देना है प्लस का 2, यानी +0, फिर उसके बाद -1, फिर +2 तो -3, फिर +4 कीजिएगा, क्या कीजिएगा +4। अगले स्टेप में डायरेक्ट हम 156 पे चले आते हैं। जैसे 156 में हम 3 से गुना कर 4 जोड़ देंगे, मिल जाएंगे हमें क्या, मिल जाएंगे हमें 472, जो विकल्प किस में है 472 विकल्प 3 में है। अगला प्रश्न है कि दर्पण पे रखा गया है इसको, तो ये आर और बाकी सभी विकल्प कैसे, बाकी सभी अल्फ़ाबेट और लेटर कैसे दिखेंगे, विकल्प 3 जैसे कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर एस टी यू वी डब्ल्यू और एक्स लिखे गई है। अब पूछा है डब्ल्यू के विपरीत, किसके विपरीत डब्ल्यू के विपरीत। इसमें से एक्स को कॉमन कर ले, यहाँ पे एक्स, तो एक्स के भी एंटी क्लॉक वाइज चलेंगे तो एक्स के बाद एस के बाद क्या आ जाएगा डब्ल्यू, तो यहाँ पे डब्ल्यू हो गया। अब इस वाले एक्स के विपरीत मतलब एंटी क्लॉक वाइज में भी है, इसके एंटी क्लॉक क्या यू है, यानी कि डब्ल्यू के विपरीत क्या हो जाएगा यू, विकल्प 2 सही। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान ले सकेगी। अब इस प्रश्न पे ध्यान केंद्रित करके इस प्रश्न को कीजिए। जैसे देखिए ये 90 डिग्री क्या हो रहा है, इसमें वामावर्त दिशा में घूम रहा है। 90 डिग्री क्या कर रहा है, वामावर्त दिशा में ये घूम रहा है। जैसे यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, क्या हो रहा है वामावर्त दिशा में घूमते चला जा रहा है। इसका विकल्प क्या आएंगे अगला में, विकल्प 1। अगला है कि ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। उनमें से कुछ कोने पर बैठे हैं जबकि कुछ भुजाओं के ठीक केंद्र में बैठे हैं। अब एक जो है एक भुजा के केंद्र में बैठा है। अब चलिए वर्गाकार बनाते हैं और भुजा निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब एक भुजा के केंद्र में बैठा है, एक भुजा के क्या केंद्र में बैठा है। जैसे सपोज डेट हम यहाँ ए को बिठा लेते हैं। ठीक है, अब बी ए के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, बी ए के दाएं किसके स्थान पे, दूसरे स्थान पे। ठीक है, ये बी हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया बी। ठीक है, इसको थोड़ा सा अलग कर दे, अच्छे से लिख देते हैं बी। ठीक है, बी बैठा है। ठीक है, अब चलिए कह रहा है कि बी और सी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। बी और सी के बीच केवल कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो हम यहाँ पे सी को ले ले, एक व्यक्ति यहाँ बैठेगा, एक व्यक्ति यहाँ और एक व्यक्ति यहाँ। ठीक है, अब चलिए अगले स्टेप पे। ठीक है, तो कह रहा है कि एफ ना तो सी का निकटतम पड़ोसी है और ना ही बी का। कौन एफ, तो एफ को हम कहाँ डाल दे, एफ को हम यहाँ डाल दे, ना एफ बी का होगा ना सी का होगा। चलिए अब कह रहा है कि ई एफ के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। ई एफ के दाएं से कैवे स्थान पे, तीसरे स्थान पे। तो 1 2 3 यहाँ पे ई आ जाएगा। ठीक है, तीसरे स्थान पे बैठ लिया। अब चलिए जी ए का निकटतम पड़ोसी है। जी किसका पड़ोसी है, ए का निकटतम पड़ोसी है। तो जी को हम यहाँ बिठा ले भाई साहब, जी यहाँ पे बैठ गया। क्लियर। अब चलिए आगे करा एच डी के दाएं से दूसरे स्थान पे, एच डी के दाएं से दूसरे स्थान पे। तो एच कहाँ हो जाएगा, डी के दाएं से दूसरे स्थान पे। तो डी को यहाँ बिठा लीजिए और एच को यहाँ बिठा लीजिए। क्लियर। तो यहाँ पे अब पूछा क्या है कि जी के बाएं के से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो जी के बाएं से तीसरे स्थान पे भाई साहब, जी के बाएं से
किधर से, बायां, बायां कह रहा है ना, तो इधर से तीसरे स्थान पे भी सी बैठेगा। तीसरे स्थान पे कौन बैठेगा, सी बैठेगा। क्लियर। आगे की ओर चले, विकल्प एक सही। अगला 8 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में बैठे हैं, प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति और वो इस प्रकार बैठे हैं कि पास बैठे व्यक्ति के बीच समान दूरी है। पास बैठे व्यक्ति के बीच क्या है, समान दूरी है। जैसे ऐसे एक व्यक्ति है, 4 ये 1 2 3 4, और एक ऐसे बिठा लीजिए 1 2 3 4। क्लियर। अब चलिए यहाँ पे पूछ क्या रहा है और बता क्या रहा है, कह क्या रहा है। जैसे कह रहा है कि पहली पंक्ति में जे के एल एम बैठे, जैसे इसको हम मान लेते हैं पहली पंक्ति और इसको मान लेते हैं दूसरी पंक्ति। क्लियर है, जे के एल एम बैठे हैं। चलिए, और उन सभी का मुख दक्षिण की ओर है। दूसरी पंक्ति में ई एफ जी और एच बैठे और उन सभी का मुख उत्तर की ओर है। किस ओर है, उत्तर की ओर है। चलिए, अब अगले स्टेप पे यहाँ कहानी बनेगा। जैसे हम यहाँ माने थे क्या, ये पहली पंक्ति, ठीक है, ये इसको क्या माने थे, पहली पंक्ति, और इसको क्या माने थे, दूसरी पंक्ति। क्या माने थे, दूसरी पंक्ति। अब यहाँ पे जो को कह रहा है क्वेश्चन, उसी पे ध्यान देना है। कह रहा है इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति दूसरी पंक्ति के अन्य पंक्ति के ठीक सामने बैठा है। जी ई के बाएं तीसरे स्थान पे बैठा है। जी किसके, मान लीजिए हम जी को यहाँ बिठा ले और ई के बाएं तीसरे स्थान पे, तो ई यहाँ बैठ गया। ठीक है। अब चलिए, कह रहा है कि एच की ओर मुख किए बैठा है। किसके ओर मुख करके बैठा हुआ है, तो एच की ओर मुख करके बैठा है, तो एच यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर। अब आगे चलिए, व्यक्ति जे के ठीक बाएं बैठा है। व्यक्ति जे के क्या, ठीक बाएं बैठा है, तो व्यक्ति जे ऊपर से इधर यानी बाएं बैठ चुका है। चलिए, कह रहा है कि तीसरे स्थान पर बैठा है। किस कैवे स्थान पे, तीसरे स्थान पे, ये भी क्लियर हो चुका है। के जे के दाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है। के जो है, के जे के दाएं से तीसरे स्थान पे, तो के यहाँ पे तीसरे स्थान पे बैठ लिया। ठीक है। अब चलिए, एल एफ के सामने बैठा है। एल किसके सामने बैठा है, एफ के सामने। मान लीजिए हम एल यहाँ बिठा दिए, एफ के सामने यहाँ हो गया। क्लियर है। अब बच कौन रहा था, उसको लिख लीजिएगा ना। तो बच कौन रहा था, हम मेरे पास एम बैठा था, एम बच रहा था। अब पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का मुख ई की ओर है। ई की ओर किस व्यक्ति का मुख है, ई की ओर जे का है। किसका है, जे का। तो विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न पे चल ले। प्रश्न क्या कह रहा है कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए संख्याओं के किन 2 समूहों को आपस में बदलना चाहिए। अब यहाँ पे कौन सी संख्या को बदलिएगा जो विकल्प को संतुष्ट कर देगा, यानी विकल्प आप माफ कीजिएगा 3 को, किसको, 3 को रख लीजिए, ये संतुष्ट हो जाएंगे। क्या LHS RHS संतुष्ट होंगे, यानी कि 910 बराबर 910 आएंगे। इतना ध्यान जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 3 कथन, यहाँ पे कथन और निष्कर्ष वाला प्रश्न है। कह रहा है सभी बस क्या है, ट्रक है। सभी बस क्या है, ट्रक है, यानी कि ये सभी बस हो गए जो क्या हो गए, ट्रक हो गए। अब चलिए, सभी मोटर बाइक ट्रक है। पहले हम बस को क्या कर ले, बस को ट्रक कर दे, और ट्रक को अब करना है मोटर बाइक। तो चलिए, ट्रक को हम मोटर बाइक भी कर दिए मेरे दोस्त, मोटर बाइक भी कर दिए। चलिए, कह रहा है सभी कार ट्रक है। अब सभी कार क्या है, ट्रक है। ठीक है। तो इसमें ना कार वाला में सभी कार, जैसे देखिए इस फिगर को एक बार हम फिर से बना दे। जैसे देखिए, सभी जो है यहाँ पे सभी बस क्या है, ट्रक है। चलिए, अब समझ में आने लग जाएगा। जैसे ये जो है सभी बस, ये बस है जो क्या है, ट्रक है। क्लियर है। अब चलिए, सभी मोटर बाइक क्या है, ट्रक है। सभी मोटर बाइक कह रहा है, ट्रक है ना। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि एक ही फिगर में सब आ जाएंगे। जैसे ये फिर से कर ले, जैसे सभी बस जो है ट्रक है, ये ट्रक है बड़ा सा, इसमें क्या हो जाएगा, ये बस का पार्ट हो गया। ठीक है। अब कह रहा है सभी मोटर बाइक भी ट्रक है, तो इसमें ये भी आ गया। सभी कार ट्रक है, तो इसमें ये भी आ गया। चलिए, एक इमोजी तैयार हो गया। अब ये बस हो गया, ये मोटर बाइक हो गया, ये कार हो गया। क्लियर है। अब चलिए, अब कह रहा था क्या आपसे, उसी को कर लीजिए। और ये जो है पूरा खाली वाला भाग, ये क्या है, ट्रक है, टी। अब पूछ रहा है निष्कर्ष क्या, कुछ ट्रक मोटर बाइक है, कुछ ट्रक मोटर बाइक कह रहा है, तो हो सकता है ना कुछ ट्रक मोटर बाइक। अगर कुछ कारें मोटर बाइक है, ये गलत है। कुछ कारें और मोटर बाइक में कोई संबंध ही नहीं है। कुछ ट्रक बसें हैं, तो ये भी सही हो जाएगा, कुछ ट्रक बसें भी होंगे,
क्लियर। तो इसका सही निष्कर्ष क्या हो जाएगा, केवल 1 और 3 अनुसरण कर रहा है। 1 और 3 किस में है, देख लीजिए विकल्प 3 में है, तो 3 सही। कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में थिंक को इतना इतना लिखा जाता है और डिसाइड को इतना इतना लिखा जाता है, उसी भाषा में इम्प्लीमेंट को क्या लिखा जाएगा। तो सभी का स्थानीय मान के बीच वाला जो होगा, जैसे थिंक का, जैसे करने का मतलब मेरा ये है कि THINK, यही है ना। इसका स्थानीय मान 20, इसका स्थानीय मान 8, इसका स्थानीय मान 9 और 9 में 2 से गुना कर 18 लिखिए। ठीक है, 18 लिखिए, ठीक है ना। अब चलिए ये अगले में क्या है, n का 14 हो जाएगा और k का क्या हो जाएगा 11। k का क्या होगा 11 होगा। तो आप देख लीजिए 20 क्या हो जाएगा 20 81 करके आता है ना। 20 कितना था 20 8 18 14 11, यही था ना। सेम इसी प्रकार से कर लीजिएगा। ठीक है, तो डिसाइड में भी किस में गुना कीजिएगा, आई में गुना कीजिएगा। सिर्फ किस में, आई में। जहाँ जहाँ आई है आई में 2 से गुना करा दीजिएगा, सिर्फ आई में, यानी कि वॉवेल में गुना कराना है। किस में कराना है, वॉवेल में। क्लियर है, जहाँ जहाँ वॉवेल है वॉवेल में 2 से गुना करा लिख दीजिएगा। इसका सही उत्तर आ जाएंगे विकल्प 2। अगला प्रश्न है कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिससे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमानुसार रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगा। तो आप विकल्प 1 को रख लीजिए, ये पूर्ण हो जाएंगे। और इसको क्या कीजिएगा, श्रेणीबद्ध बनाइएगा। जैसे इसका क्या ग्रुपिंग कर लीजिएगा, क्या कीजिएगा ग्रुपिंग। अगले प्रश्न पे चलिए और अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए। कह रहा है A% B का अर्थ है कि A B का बेटा है। चलिए अब AHB का अर्थ है कि A B की बेटी है। A एंड B का अर्थ है कि A B का भाई है। A@B का अर्थ है कि A B की बहन है। तो चलिए कह रहा है कि W@Q है, तो W@Q का मतलब हो गया कि W Q की बहन है। ठीक है, अब देखिए Q%R का मतलब है कि Q जो है R का बेटा है। अब R एंड क्या है B, तो R किसका भाई हो गया, S का भाई हो गया। अब S एंड क्या है B, तो यहाँ पे S एंड B, तो S भी क्या है T का भाई हो गया। ठीक है, अब पूछ रहा है कि इसमें W का T से किस प्रकार संबंधित है, W और T किस प्रकार संबंधित है। तो ये संबंधित हो जाएंगे किससे, ये भाई की बेटी से, भतीजी से संबंधित हो जाएगी। क्लियर है, आगे चलते हैं। कह रहा है कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मोड़े गए कागज को काटने का तरीका नीचे दर्शाया गया है। उस आकृति का चयन करें जो कागज को खोलने पर उसके खुले रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती होगी। ध्यानपूर्वक देखिएगा इस वाले को, देखिए इसको पहले इधर खोलिएगा, फिर यहाँ से यहाँ और पूरे को यहाँ पे खोल दीजिएगा। तो इसका सही विकल्प आ जाएंगे विकल्प 3। ध्यानपूर्वक देखिएगा और इसे कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और छठा पद पांचवें पद से संबंधित है। ध्यान देने योग्य बातें हैं यहाँ पे, 1/54 और 1/67, यही है ना, 1/54 और अनुपात में क्या है 1/67। हम इसको क्लियर कर दे। अगला, इसमें 13 का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है 13 का, है ना। तो इसमें भी देखिएगा तो 13 का डिफरेंस है, तो इसमें 13 का डिफरेंस लेकर लिख लीजिएगा। विकल्प इसका क्या आ जाएंगे, इसका विकल्प आ जाएंगे आपको 4। ठीक है, क्या आ जाएंगे 4। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा दिए गए विकल्पों में से उन संख्याओं को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान को प्रस्थापित कर सके। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस अल्टरनेट लेके चलिए, जैसे 69 से 67 -2, अब फिर -2 करा दीजिए तो 65 मिल जाएंगे, यानी कि विकल्प जो है यहाँ पे क्या आ जाएंगे 65 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ का प्लस का 2, तो फिर अगले में +2 करा दीजिएगा तो 77 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे 77, यानी विकल्प 4 सही। विकल्प 4 इसका क्या हो जाएगा परमसत उत्तर हो जाएगा, 65 और 77। अगला है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। क्या कह रहा है, मैरिज एपैथी टुवर्ड स्टडीज इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर हर पेरेंट्स। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, एपैथी का क्या होता है उदासीनता, एपैथी का क्या होता है उदासीनता। तो इसका सही विकल्प होगा डिसइंटरेस्ट। ठीक है, डिसइंटरेस्ट होगा, इसका विकल्प 4 सही उत्तर होगा। इसका मतलब होता है अनिच्छा, क्या होता है अनिच्छा, अनुरुचि। अगला है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या, ड्यू टू देयर इलनेस दे हैव बिकम, इसका क्या हो जाएगा, इसका सही विकल्प होगा वीक। अगला, द फ्लोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट 1 ऑफ द देम एनी कंटेंट एंड एरर। अब कॉमन एरर का प्रश्न है, आइए इस प्रश्न को ध्यान दीजिए। कह रहा है ट्राई व्हाट you want but you should never get the job unless I
allow it। तो इसका सही प्रश्न और सही विकल्प क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बट यू शुल्ड नेवर। बट यू शुल्ड नेवर में क्या है? बट यू शुल्ड क्या है? नेवर में एरर है। कैसे एरर है चलिए बता देते हैं। बट यू शुल्ड में क्या है? यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है? अनलेस यानी कि इफ से शुरू होता हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग सबऑर्डिनेट क्लॉज में होता है और सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग प्रिंसिपल क्लॉज में होता है। बट यू शुल्ड नेवर की जगह क्या? बट यू विल क्या? नेवर का प्रयोग उपयुक्त होगा। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है? हेलोनेम टू फिल इन द ब्लैंक। क्या कह रहा है? अ हग डैश विल बी क्या है? इरेक्टेड आउटडोर्स फॉर द बर्थडे क्या है? बर्थडे सेलिब्रेशन। अब इसका सही विकल्प हो जाएगा टेंट। क्या होगा? टेंट। अगला सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या कह रहा है? आई बिगेन टू थिंक ऑफ माई ड्यूटी, शुड आई फाइट फॉर माई राइट्स और गो बैक डैश इंडिया। तो इसका सही विकल्प होगा गो बैक टू इंडिया। क्या? गो बैक टू इंडिया। अगला प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक है। क्या करा है? A sanctuary can be dash as a palace where humans are क्या passive and the rest of nature is dynamic and vibrant। इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प 2 इन क्या है? इन्विजन्ड। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? इन्विजन्ड यानी कल्पना किया। क्या किया? कल्पना किया। अगला है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडम। क्या कह रहा है? प्ले डिविल्स एडवोकेट। इसका क्या होगा? प्ले डिविल यानी कि विपरीत तर्क प्रस्तुत करने वाला का क्या होगा? इसका सही विकल्प होगा टू एग्री सॉरी माफ कीजिएगा टू आर्ग्यू द अपोजिट जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है पार्ट ऑफ द सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जम्बल ऑर्डर, अरेंज द पार्ट्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अब जंबल पैरा जंबल है ये, इसको कैसे कैसे कीजिएगा? रीअरेंज कर दीजिएगा तो इसका सही उत्तर आ जाएंगे। ठीक है, इसका सही और अर्थपूर्ण क्या होगा? अ गुड बुक इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ अ मैन। ठीक है, अ गुड बुक ऑफ अ क्या? अ गुड बुक इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ अ मैन। इसको क्या कर दीजिए? अरेंज कर देना था। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलिए, कर सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड। अब इनकरेक्टली स्पेल्ड कौन सा हो जाएगा? इसका ये होगा एरोशल। क्या होगा? एरोशल। इसमें क्या है? एरर है। क्या होता है? AEROSOL होता है, SAL नहीं होता है, यहाँ पे O होता। ठीक है, अगला सेंटेंसेस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर। यहाँ पे पैरा जंबल का ही करना है तो इसे अरेंज कीजिएगा मेरे दोस्त। तो इसका विकल्प 4 आएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि select the option that can be used as a one verb substitute for the given group of word। ठीक है, a soldier who fight for the sake of money। अब इसमें क्या ही है देखिए, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा मर्द से नड़ी। ठीक है, यानी कि विकल्प 2, यानी कि जिस काम में केवल पैसा बनाने की बात हो, भाड़े का सैनिक जिसे कहते हैं। ठीक है, मर्द से नड़ी। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है? पीवीस है। पीवीस का क्या होता है? पीवीस का मतलब होता है चिड़चिड़ा। क्या होता है? चिड़चिड़ा। तो इसका क्या होगा? बैड टेम्पर्ड। विकल्प 4 क्या होगा? बैड टेम्पर्ड। बैड टेम्पर्ड का भी क्या होता है? चिड़चिड़ा। अगला सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है? कोमेली। क्या है? कोमेली है। कोमेली का क्या होता है? प्रिय मनोरम। प्रिय मनोरम होता है तो इसका क्या होगा? प्रिटी। क्या होगा? प्रिटी होगा। क्या होगा? प्रिटी। अगला सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। क्या कह रहा है? द फाउट अ कोरेजियस बैटल। क्या है? द फाउट अ कोरेजियस बैटल। तो इसका क्या होगा? कोरेजियस का क्या होता है? वायलेंट यानी कि साहसी होता है। वायलेंट का भी क्या होता है? बहादुर, साहसी। विकल्प 1 सही। आगे चलिए अगला प्रश्न पे, क्या है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट। क्या है? अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन क्या है? इन द गिवन सेंटेंस। इट्स अ फैक्ट दैट वी नीड टू प्रिजर्व क्या है? वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल फॉर सस्टेनिंग द बैलेंस ऑफ क्या? इकोसिस्टम ऑन दिस क्या? प्लैनेट। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प 3। क्या होगा? विकल्प 3 सही होगा, फ्लोरा एंड फेौना।
यानी विकल्प 3। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, यानी कि फ्लोरा कहने का मतलब पेड़ पौधे को कहते हैं तथा फ्योना जीव जंतु को कहते हैं। अगला, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा स्क्राइएल्डेज है, जो इसका क्या होगा, यहाँ पे इसमें एरर है। इसका क्या होता है, SARCILEGE। ठीक है, ठीक है, आगे की ओर चले, यानी कि अपवित्रीकरण। क्या, अपवित्रीकरण। अगला प्रश्न पे चलिए, कह द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट, वन ऑफ देम मेनी कंटेंट एंड एरर। अब कॉमन एरर का क्वेश्चन है, क्या करा, माई सेल्फ बेक्ड दिस केक टुडे। अब इसमें क्या है, कैसे प्रॉब्लम है, चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर रिलेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में नहीं किया जाता, अतः इसमें क्या करना चाहिए, माई सेल्फ वैक्ड की जगह आई वैक्ड का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए, आई वैक्ड का। क्लियर है, आगे चलते हैं। कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस और सेगमेंट हैज बीन गिवन विथ क्या, हाईलाइटेड टेक्स्ट। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द टेक्स्ट विथ करेक्ट आइटम और फ्रेजेस। क्या कह रहा है, ही इज फेसिंग द कंसिक्वेंसेस ऑफ हिज करप्ट, क्या है, प्रैक्टिसेस है, क्या प्रैक्टिसेस। तो इसका सही विकल्प क्या होना चाहिए, फेस द म्यूजिक। क्या, फेस द म्यूजिक, यानी कि फेसिंग, क्या होगा, फेसिंग द म्यूजिक, यानी फेस द म्यूजिक इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि किए का परिणाम भुगतना, फेस द म्यूजिक। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सिलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। क्या कह रहा है, स्वामी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू गो बैक टू कॉलेज। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, देखिए फ्रेज में लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद ING फॉर्म ऑफ अ वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें क्या, टू गोइंग बैक टू कॉलेज का प्रयोग उपयुक्त होगा, विकल्प 2 सही। अगला है कि सिलेक्ट द ऑप्शन that can be used as a one up substitute for the given group of word। क्या करा, fill up again। क्या, fill up again कह रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा republish। क्या होगा, republish। ठीक है, फिर से भरना। क्या, फिर से भरना। यहाँ पे पैसेज है, चलिए करते हैं इसे। क्या करा, विथ सियाज नेक्स्ट स्टेप सी वाज स्टैंडिंग अ लेक एंड द, क्या है, कैंडी लाइट सोन वर्थली, क्या है, वर्थली ऑन द वेदर। क्या, वाटर है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, वाटर है, माफ़ कीजिएगा, क्या है, वाटर। सी वाज वॉकिंग थ्रू द माउंटेन्स लोनली कैरेज वेयर द कैंडल लाइट was reflected in the eyes of the, क्या है, creature of the high snow। See a chariot being pulled, she could hear the of water as is, क्या है, splashed and sang its way into a small। अब आइए यहाँ पे इसका उत्तर लगा दीजिए सटासट, मतलब धीरे धीरे करके। इसका सही उत्तर 86 का क्या होता, वाई होता। क्या होता, वाई। इसका 87 का क्या होता, थ्रो होता। 88 का क्या हो जाता, क्या हो जाता, ग्लिम्स जो होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये विकल्प 4। इसका भी क्या होगा, विकल्प 4। 89 नंबर वाले का क्या होगा, चौकल। क्या होगा, चौकल, यानी कि विकल्प 3। अगर 90 नंबर वाले का क्या होगा, ब्रोक। क्या होगा, ब्रोक। अगला प्रश्न पे चलिए, यहाँ से प्रश्न क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा MX एक्सेल 2010 में एक फंक्शन नहीं है। तो एक फंक्शन कौन नहीं है, तो एवरेज 0। क्या, एवरेज 0, ये फंक्शन नहीं है, मैक्स 0। अगला है कि MS वर्ड 2010 में कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+X का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है सिलेक्टेड आइटमों को क्लिपबोर्ड में कट करने के लिए। अगला, गूगल क्रोम में बुकमार्क बार को दिखाने या छिपाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जा सकता है। तो इसका सही विकल्प होगा Ctrl+Shift+B। अगला प्रश्न पे चले, कह रहा है MX एक्सेल 2010 में डेटा टेबल पर डैश ऑपरेशन का उपयोग केवल उन रो को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है जो कुछ शर्तों को पूरा करती है और अन्य रो छिपी रह होती है। तो इसका सही विकल्प होगा फिल्टर।
अगला प्रश्न पे चलिए करें, एमएस एक्सेल 2010 में डैश का उपयोग सीट के भीतर टेक्स्ट खोजने में किया जाता है, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, कंट्रोल+F। अगला, जीमेल में जब आप कोई संदेश प्राप्त करते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति को संदेश भेजना चाहते हैं तो जो टू या सी कैपिटल सी और क्या है स्मॉल सी लाइनों पर न हो तो आप क्या उपयोग करते हैं, तो इसका सही विकल्प होगा फॉरवर्ड। क्या, फॉरवर्ड। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है जिसे वर्ष 1995 में डैश द्वारा विकसित किया गया था, तो ये विकसित किया गया था किसे, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। अगला, एमएस वर्ड 2010 में रो और कॉलम्स में डेटा की व्यवस्था को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है, टेबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेबल। अगला है कि एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किस कीवर्ड शॉर्टकट की का उपयोग पैराग्राफ स्पेसिंग को 1.5 लाइन स्पेसिंग में बदलने के लिए किया जाता है, यानी डेड लाइन में, तो इसका सही उत्तर होगा कंट्रोल+5 का। ठीक है, कंट्रोल+5 का। अगला प्रश्न पे चलिए, प्रश्न कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2010 यानी कि 2010 में डैश शॉर्टकट की का उपयोग डेटा टैब पर जाने के लिए किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा Alt+A। क्या, Alt+A। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। और इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहाँ से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। इसका आंसर की भी दे दिया गया है ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी ना हो। तो चलिए, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।